प्रिय मसीह भाई एवं बहनों, आज हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जितनों ने जन्म लिया है उनकी मृत्यु तय है। कुछ लोगों के विषय बाइबल हमें जानकारी देती है जो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। उनको छोड़ के हर मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने भी जो पैदा हुए हैं वे सब की मृत्यु तय है। प्रियो, अगर हम थोड़ा गहराई से विचार करें तो समझ में आता है कि पहले जब मनुष्य का जन्म हुआ, पहले मनुष्य जो जिसको हम आदम के विषय में कहते हैं, जिसकी सृष्टि हुई, उत्पत्ति हुई, तो फिर काफ़ी समय के बाद हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु भी आई, जिसको हम शारीरिक मृत्यु कहते हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति 3 अध्याय में कि इस जन्म और मृत्यु के बीच एक ऐसी मृत्यु भी है जिसको आदम अर्थात सबसे पहला मनुष्य के और उसकी पत्नी हव्वा औरत के जीवन में प्रवेश किया, जिसको बाइबल आत्मिक मृत्यु भी कहती है। तब मेरे मसीह भाई बहनों, सारा खेल यहीं से आरंभ होता है, जन्म और मृत्यु का, स्वर्ग और नरक का। ऐसी न जाने कितनी ही ऐसी वजह जो कि हमारे मनुष्य जातियों के मूल पिता आदम और आदि माता हवा के द्वारा सारे जगत के मनुष्यों के लिए आफत खड़ी हो गई। और तब परमेश्वर ने हर उस मनुष्य को और उनके संतानों को इस आत्मिक मृत्यु के बंधन से छुड़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से और इन्हीं आदम के संतानों में से कुछ नीच लोगों को नीच प्रजा करके अपने लिए चुन लिया। परमेश्वर ने ऐसी जाति को खड़ा किया जो सारे मानव जाति के उद्धार के कारण भविष्य में और वर्तमान में होने वाले थे, जिन जातियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने भी जन्म लिया। और इज़राइल जो है एक व्यक्ति याकूब के नाम पर रखा गया और वे सब इज़राइली जाति कहलाने लगे। मेरे मसीह भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है कि इसी जाति के द्वारा बहुत से नबियों को परमेश्वर ने संदेश के द्वारा उनके द्वारा सारे मानव जाति के लिए सुसमाचार का प्रचार किया गया और पश्चाताप के लिए उनको मौका दिया गया, ऐसा बाइबल हमें बताती है। कुछ बातें हैं यहाँ पर जो हम विस्तार से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तभी आपको इसका सब डिटेल आपको पता चलेगा। और तब परमेश्वर उन मनुष्यों को, उन जातियों पर, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, पश्चाताप करने के द्वारा इजरायली जाति के द्वारा इजरायलियों के द्वारा उन्हें छुटकारे का प्रतिज्ञा किया। और जब वे परमेश्वर के नबियों के द्वारा, जब परमेश्वर ने नबी उतारा उसी इजरायली जातियों के बीच और उनके द्वारा लोगों को पश्चाताप का मौका मिला और लोगों को संदेश दिया गया कि वे परमेश्वर की राह पर चले और मन फिराए, ताकि वे सब उस दूसरी मृत्यु अर्थात नरक जाने से बच जाए। और बहुत सी जातियां परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, नबियों के संदेशों को सुन करके पश्चाताप किया और परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। और परमेश्वर ने उन हर मनुष्य को, हर जाति को बचाने के लिए बहुत से उपाय किए, बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए। और खास करके विशेष जाति जो उसकी नीच प्रजा कहलाने लगी, इजरायली, उनके द्वारा उन्होंने ऐसा किया। और ऐसा करते करते बहुत सी जातियां भी इस संसार में बढ़ गई जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। और ऐसा करते करते मनुष्य बढ़ते गए और उनका पाप पृथ्वी पर बढ़ गया। और हमें बाइबल बताती है कि कैसे जल प्रलय आया और नूह के परिवार के छोड़ और कोई नहीं बचा, सब नाश हो गए। फिर नूह से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई और वंश बढ़ा और वे फिर पहले की तरह बढ़ते गए और साथ साथ पाप भी बढ़ता गया और आज तक ऐसा ही चला आ रहा है। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों की चिंता बराबर करता रहा, अपने नीच प्रजा की रखवाली करता रहा। और जो लोग उसके वचन के अनुसार नहीं चलते थे उनको ताड़ना भी देता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी और उन्हें छोड़ता नहीं था। परमेश्वर न्यायी है और उसकी ये महानता है, वो किसी भी जाति के लोगों को नहीं छोड़ता, चाहे वो इजरायली क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी ईसाई क्यों ना हो। पाप का दंड परमेश्वर उसे तुरंत उस जमाने में देता था। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही
पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी जातियां पनपने लगी और अपने मन के अनुसार जीने लगे। उन्होंने अपने लिए खुद अलग तरह से देवी देवताओं को गढ़ लिया और उन्होंने उनकी उपासना आराधना करने लगे, जो परमेश्वर को क्रोध दिलाती है। रोमियो 1 अध्याय 22 का 23 पर जब हम पढ़ें तो मेरे मसीह भाई बहनों, बाइबल का परमेश्वर सब पर दया करने वाला है। उसने समय समय पर अपने निज प्रजा की सुधि ली, उनको ताड़ना भी दिया और जो गैर विश्वासी थे उनको भी कई बार चेतावनी दी गई। और इस बीच क्या होता था कि जब परमेश्वर की निज प्रजा इजरायली जाति के लोग पाप करते थे तो उनको मौका दिया जाता था पश्चाताप का, और वे नहीं मानते थे या परमेश्वर और उनके नबियों का मजाक बनाते थे, मार डालते थे उनको। तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए या फिर ऐसा करके परमेश्वर उनको दंडित किया करते थे। और परमेश्वर ऐसा किस तरह किया करते थे, इसका बाइबल में बार बार उदाहरण दिया गया है। कभी गुलामी में भेजकर या फिर किसी तरह के कोई दूसरे देश को चढ़ाई करवा के या और कई प्रकार की ताड़ना देकर। और एक एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण जहाँ पर परमेश्वर बड़े चिन्ह दिखाए और वो है मिस्र में। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मिस्रियों पर दया नहीं किया, सब पर किया, सबको मौका दिया। अश्शूरी जैसे राक्षसी लोगों पर भी, कसदियों पर भी दया किया। बाइबल हमें बताती है, योना की किताब पढ़ें तो। और फिर मिस्र के विषय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूसुफ जैसा व्यक्ति वहाँ प्रधानमंत्री था और इजरायली गुलामी में समय बिताया करते थे। मिस्री लोग पछताप नहीं किए होंगे, जरूर किए होंगे, पर बहुत समय बीतने पर यूसुफ की मृत्यु हुई। उसके बाद फिर एक कोई नया राजा आया, उसके बाद फिर से वे पाप में पड़ गए और इजरायलियों को सताने लगे। अपने परमेश्वर यहोवा को जब इजरायलियों ने पुकारा, उनकी दुहाई दी, तो परमेश्वर ने अपने दास को भेज करके मिस्र के राजा मिस्र के राजाओं के हाथों से पूरे इजरायली जातियों को छुड़ाया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आश्चर्यकर्म वहाँ पर किए। कई बार ऐसा देखने को हमें मिलता है कि परमेश्वर स्वयं उसके मन को कठोर कर देता था और कई बार स्वयं मिस्र का जो फिरौन था वो स्वयं अपने मन को कठोर कर लेता था। ये इसलिए होता था कि परमेश्वर उस जाति के द्वारा वहाँ पर अपने सामर्थ्य को दिखाने के द्वारा पूरे इज़राइल के वंशों में इसका वृत्तांत बताया जाए और साथ साथ इज़राइल के अलावा पूरी दुनिया में संदेश देना था कि परमेश्वर कितना महान है और सामर्थी है और वो सच्चा है। इस प्रकार से परमेश्वर ने वहाँ पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। सबसे पहले तो हमें यह जानने की आवश्यक है मेरे मसीह भाई बहनों कि बाइबल हमें मिस्र को संसार के रूप में दिखाता है और फिर तब इसका सही मायने या मतलब या रहस्य सामने आता है कि इस मिस्र रूपी संसार में उसके निज प्रजा इज़राइल का भी निवास है, जो बाइबल के सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने और उसकी रास्तों पर चलने वाले लोग, और इसके अलावा जो विश्वासी जो मसीह कहलाते हैं आज वर्तमान संसार में अर्थात वर्तमान मिस्र में निवास कर रहे हैं और विश्वासी हैं, जिसको हम मसीह में नई सृष्टि करके पहचानते हैं। नामधारी ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज परमेश्वर हर जाति को मौका दे रहा है पश्चाताप का, ताकि वे मन फिराए और सच्चे परमेश्वर को पहचान जाए जो प्रभु यीशु मसीह में छुपी हुई है पूरी दुनिया को। और आज वर्तमान में मिस्र जैसी स्थिति है आज संसार में। अगर आप पूरा मिस्र का इतिहास पढ़ेंगे तभी आपके सामने परमेश्वर की सच्चाई और उसकी योजना और उसकी महानता सामने आएगी। बहुत से अन्य जाति लोग मसीह लोगों को बदनाम करने के लिए और उनको फंसाने के लिए, जैसे जिनमें से एक है जाकिर नायक, जो उनके मानने वाले हैं। और जाकिर नायक आज कुछ नफ़रत फैलाने वाली मीडिया लोगों को ले करके और मीडिया के लोग ऐसा कुछ बता करके कुछ बातों को बदलते हैं और सवाल जवाब करने लग जाते हैं। यह इसलिए होता है कि पहले तो लोगों को बाइबल की जानकारी नहीं है या फिर ऐसे लोग नफ़रत रखकर कुछ चीज़ों को ले तो लेते हैं परंतु उनके विषय में
उनको कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन याद रखें, ये दौर अंत का है। जैसे मिस्र के लोगों को बहुत लंबे समय के लिए उन पर दया किया किया और वे और पाप में गिरते चले गए। परमेश्वर उनको अपनी सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल की। ठीक वैसे ही भविष्य में होने जा रहा है। एक बड़ी जाति को परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। और आज भी समय है आपके पास, तैयार हो जाइए, जाग जाइए। एक बड़ी जाति को परमेश्वर इस्तेमाल इसलिए कर रहा है कि अपनी सामर्थ को पूरी दुनिया के सामने दिखाए। मेरे मसीह भाई बहनों, इस मृत्यु को तो आना ही है, पर मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे? मृत्यु किसी न किसी रूप में हम सबको आएगी। जिसको वचन, जो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, शारीरिक मृत्यु। लेकिन जो मसीह में है या सच्चे विश्वासी है, उनको दूसरी मृत्यु अर्थात नर्क से कोई हानि ना होगी। और इस बात की गारंटी मात्र प्रभु यीशु मसीह देता है, और इसका इतिहास गवाह है। और शैतान हमेशा इस गारंटी के अपोजिट रहकर काम करता है। और वो किसी धर्म, पंथ, जाति या किसी भी व्यक्ति, जाकिर नायक जैसे लोगों के द्वारा आपको भटका सकता है। यीशु ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है? तो आप एक धन्य आशा के साथ जी रहे हैं, और आपके लिए शुभ संदेश है कि यीशु आपको लेने आ रहा है। और अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, चाहे आप किसी भी जाति, पंथ, ईसाई क्यों ना हो, आप शैतान से हैं, चाहे आप जो कोई भी हो, मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु के विरोध में अर्थात मसीहत के विरोध में तैयार हो रही है एक बड़ी जाति। लेकिन अंत में वे असफल हो जाएंगे, जैसे मिस्र में हुआ था। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जाग जाइए और समझ जाइए। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल हमें भविष्यवाणी के रूप में बताती है। अतः मेरे मसीह भाइयों, जागते रहो, तैयार रहो, मृत्यु से न डरो, उसे एक दिन आना ही है। पर मृत्यु के बाद एक और जीवन है, उसको पाने के लिए आपकी क्या तैयारी है, यह हमारे सामने प्रश्न है। यीशु कहता है, मैं जल्द ही तुमको लेने आऊँगा, डरो मत। मैंने मृत्यु को निगल लिया है, मृत्यु पर मैं विजयी हुआ हूँ। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, मैं चोर की नहीं आऊँगा। ये बातें उन लोगों के लिए है जो यीशु पर विश्वास नहीं करते। मृत्यु का डर, संसार का डर, परिवार का डर, अपने मजहब का डर उन्हें सताता है। यह अपने झूठी शान में वो जीना चाहते हैं। वो इसी संसार में रहना चाहते हैं, और वे सोचते भी ना होंगे ठीक उसी समय यीशु चोर की नाई आ जाएगा। हम सब विश्वासी यीशु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। और वो लोग जिनको लाख बताने के बावजूद अपने मन को कठोर किया, जैसे मिस्र में हुआ, अपनी झूठे गुरुओं की, नबियों की बात मानी, जिन्होंने इस संसार में रहकर हर प्रकार के सुख विलास का आनंद लिया, वे सब यहीं छोड़ दिए जाएंगे और वे तलवार के कौर हो जाएंगे।